रोज़ा सिर्फ भूख प्यास को काबू रखने या फिर सिर्फ अल्लाह की इबादत करने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा रखकर रोज़ेदारों को चाहिए कि दूसरे लोगों के साथ बुरे इखलाक से पेश ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भूख प्यास की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्सा सामने वाले पर उतार देते हैं। इफ्तार में कभी देर मत करें, क्योंकि बाज़ौक़ात ख़वातीन किचन में मसरूफ़ होती हैं और इतने में अज़ान हो जाती है और रोज़ा इफ्तार करने में देर हो जाती है। इसलिए हमेशा अज़ान होते ही रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए। कोशिश करें बाज़ारों के चक्कर कम लगाएं और घर पर ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें। मर्द हज़रात थकन की वजह से तरावी छोड़ देते हैं। अगर कोई बड़ा जिस्मानी मसला ना हो तो तरावी ज़रूर पढ़ें। बहुत से लोग रमज़ान के दिनों में नमाज़ पढ़ने में सुस्ती करते हैं, क्योंकि वो रोज़े की हालत में होते हैं और थकावट के बाइस नमाज़ छोड़ने का इरादा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रोज़ेदार को चाहिए कि वो 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर अदा करें, क्योंकि बिना नमाज के रोज़ा फाका करने के बराबर है। रोज़ेदार को चाहिए कि रोज़ा रखकर हमेशा अपना लहजा नरम रखे, क्योंकि गुस्सा और सख्त लहजा लड़ाई झगड़े का बाइस बनता है, जिससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। रोज़े की हालत में अपना वक्त फिल्में और ड्रामे में ज़ाया मत करें। इबादत करने के बाद भी अगर आपके पास वक्त बच जाए तो अपनी बीवियों के साथ घर के कामों में ज़रूर हाथ बटाएं, क्योंकि ये सुन्नत भी है। बहुत सारे लोग इफ्तारी करके सहरी तक जागते रहते हैं और सहरी करने के बाद पूरा दिन सोकर गुजारते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मामूल के मुताबिक अपने काम सर अंजाम देने चाहिए। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।